Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, मैथमेटिक्स विद यूके। अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको मैंने अपलोड की। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्योंकि अब इसमें सेम फार्मूला यूज होगा a+b+c का होल स्क्वायर। टेक आउट एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 71 एज यूजुअल। ठीक है। अब जो फॉर्मूला यूज होगा a+b+c का होल स्क्वायर, वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम क्वेश्चन है, यानी सेम फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c²। तो हमेशा याद रखें, अच्छा तरीका ये होता है कि पहले गिवन की हेडिंग डालें। ठीक है भाई। गिवन क्या है हमारे पास? a+b+c इज इक्वल टू 9। नाउ a+b+c इज इक्वल टू 9 के बराबर है। नाउ ab+b इंटू c प्लस a इंटू c बराबर है किसके? 13 के। ठीक है भाई। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? a² + b² + c²। ठीक है भाई। हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है? a² + b² + c²। हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो करनी है a² + b² एंड +c²। ठीक है बच्चों। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। नाउ वी हैव a+b+c एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? a² + b² + c² +2 × ab + b × c + a × c। ठीक है भाई। ये है फॉर्मूला किसका? a+b+c का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a+b+c किसके बराबर है बच्चों? 9 के बराबर है। तो a+b+c की जगह हमने क्या लिख दिया? 9। ठीक है भाई। और इज इक्वल टू आ गया a² + b² + c²। ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो विल बी कॉपी एज इट इज। ये देखो, ये एज इट इज लिख दिया। +2 फार्मूले का, और ab+bc+ac ये बराबर है किसके? 13 के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 13 लिख देंगे। ठीक है भाई। ये एक्सरसाइज बिल्कुल न्यूमेरिकल की तरह, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें क्या होता है? फार्मूला हमें पता होना चाहिए। और जो गिवन है, जैसे 2s इज इक्वल टू VF² - VI²। तो VF पता है, VI पता है, S पता है, तो A मालूम कर लिया। तो इसी तरह यहाँ पर भी फार्मूले में 3 ब्रैकेट हैं। देखो, पहला ब्रैकेट हमारा a+b+c हो गया। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास a² + b² + c² हो गया। और तीसरा ब्रैकेट हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों? ab+bc+ac। इन तीनों में से दो हमेशा गिवन होंगे, एक हमें मालूम करना होगा। इट्स वेरी सिंपल। जरूरी नहीं है हमेशा a+b+c मालूम करना हो। कोई भी ब्रैकेट हमें मालूम करने के लिए दिया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन है 3 से लेकर 7 तक। एनीवेज ab+bc+b c ac की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13 है। उसकी जगह हमने 13 लिख दिया। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 81 इज इक्वल टू a² + b² + c²। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 26। अब प्लस का 26 है बच्चों, लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 26। तो 81 में से 26 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 55। ये देखें, 81 - 26 इज इक्वल टू a² + b² + c²। 81 में से 26 को माइनस कर दो बच्चों। कैलकुलेटर साथ रख लो, स्मॉल सिंपल कैलकुलेटर। a² + b² + c² किसके बराबर आ जाएगा? 55। ठीक है भाई। 55 वैल्यू आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट ओके? अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये पास पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर में आया हुआ, ये फ्रैक्शन वाला। ये अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा मुश्किल है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल उसी तरह गिवन और रिक्वायर्ड करके लिखेंगे। गिवन एंड रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं कि a+b+c इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह ab+b इंटू c प्लस a इंटू c बराबर है -2/9 के। ठीक है भाई। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं।
रिक्वायर्ड हमारे पास वही सेम है जो पहले वाला था। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। As we know that a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। ठीक है भाई। हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है वो बराबर है किसके, पूरा फॉर्मूला आपने याद करना है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है, 1/3 के। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/3 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। टू ऐसी आ गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, -2/9 के। ठीक है भाई। अब उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है भाई। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। और थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, 4/9। बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि 2 9 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। बेटा 2 × लिखा हुआ है 2/9। इसको भी अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, वन नीचे लिख दें, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9, तो 4/9 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद माइनस का 4/9 है, लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/9 प्लस 4/9। नाउ दिस इज 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन है, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 9 बिल्कुल सेम है, सेम एक दफा ऐसे ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा और +4 आ जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐसे ही आ जाता है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 में 4 प्लस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 5 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 5/9। ठीक है भाई। 5/9 ये हमारा फाइनल जवाब आ गया, 5/9। ठीक है भाई। ये पास पेपर में भी देखा जाता है सवाल, ये वाला पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आप इसको सर्च कर लिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास 5 6 7 क्वेश्चन भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 याद क्या सॉल्व करते हैं इसी का, ताकि आज की इस वीडियो में इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लें। ठीक है भाई। पास पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के हवाले से आई मीन। अब इसमें 5 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। और गिवन हमारे पास इस पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो कर दिया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आई मीन दिया हुआ है कितना, 29। ठीक हो गई बात। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी बराबर है किसके, 10 के। ठीक है भाई। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है इसमें, ये हो गया गिवन और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी भी वही सेम फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है। अभी भी वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार लेकिन गिवन और रिक्वायर्ड थोड़ा सा क्या कर दिया, जो चेंज कर दिया है ना।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब इस बार देखो बच्चों, गिवन और रिक्वायर्ड चेंज कर दिया ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दी हुई है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए इसको हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखो, ये ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? 29 प्लस, और 2 ऐसे ही आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है किसके? 10 के। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ गया बेटा। 29 ऐसे ही आ गया। 2 10 से कितने हो गए? 20। अब 29 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे की वैल्यू 29 है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 29 के, तो इसमें कोई स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है। 29 में 20 प्लस करेंगे तो क्या जवाब आया? 49। अब 49 आंसर आने के बाद अब क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाने के लिए बच्चों क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई। क्योंकि स्क्वायर हटाने हमें वैल्यू मालूम करनी है ए प्लस बी प्लस सी की। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा? 2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और 49 पे भी रूट आ जाएगा। अब बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का 2 रूट से कैंसिल हो गया। तो नाउ वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है। बट जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। तो एक वैल्यू हम प्लस की लिख देंगे और एक वैल्यू हम किसकी लिख देंगे? माइनस की। इस साइड ओके। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का जो जवाब आया वो कितना आया? +7 आया। ठीक है बच्चों, 7 आंसर आया। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए उसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, इसमें भी सेम इसी तरह गिवन और रिक्वायर्ड। पेपर में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो गिवन रिक्वायर्ड करके लिखेंगे। पेपर में बस एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आते। इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से एक ही सवाल देंगे आपको, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसमें भी हमारे पास जो गिवन है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है? 0.9। इसी तरह हमारे पास ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.8। ठीक है। तब उसके बाद रिक्वायर्ड, गिवन के बाद हमारे पास जो है रिक्वायर्ड क्या है, आइए उसको देखते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन। अब बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है, वंस अगेन एक बार फिर, एज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। ठीक है भाई। सेम इस बार ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मालूम करनी है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है किसके? 0.9 के। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो मालूम करना है वो तो एज इट इज आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दिया हुआ है किसके? 0.9 के बराबर। तो इस बार इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? 0.9, कोई स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 0.9 लिखेंगे। ठीक है भाई। +2 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है किसके? 0.8 के। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हमने क्या लिख दिया? 0.8 लिख दिया। Now we have again a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9। तो बच्चों ऐसे ही आ गया, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 आ गया। नाउ वी हैव a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 में 1.6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है भाई।
अब 2.5 अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ऊपर जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, टू रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वंस अगेन। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब किताब के अंदर जो जवाब दिया हुआ है वो +-2.5 अंडर रूट, रूट की वैल्यू नहीं निकाली ना उन्होंने, ऐसे लिखा हुआ जवाब +-√2.5। तो चाहे तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, +-√2.5। अब चाहे तो इसका रूट निकाल लें, एक ही बात है 1.58 आएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का जवाब आ गया +-1.58 या +-√2.5, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। इज दैट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू। अब देखो गिवन वैल्यू चेंज कर दें, अब इस बार गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन और रिक्वायर्ड। अच्छा, गिवन वैल्यू हमारे पास इस बार है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 के बराबर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है किसके, 20। सही है भाई, और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस बार रिक्वायर्ड भी चेंज कर दिया, तीसरा ब्रैकेट दे दिया कि भाई ए बी प्लस बी इंटू सी और प्लस ए इंटू सी की वैल्यू बताओ क्या हो। चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही सेम फार्मूला फिर एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी और प्लस ए इंटू सी। अब इस बार हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस वाले ब्रैकेट की, है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, 10, क्योंकि ये बराबर है किसके, 10 के बेटा, इसकी जगह हमने 10 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 20 के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद +2, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है, अल्लाह भला करे आपका, इसके, ये हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर तो बराबर होता है किसके, 100 के, 20 तो ऐसे ही आ गया, +2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी और प्लस ए इंटू सी। अब उसके बाद 100 तो बच्चों हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 20, अब 20 जो है वो 2 से प्लस नहीं होगा। ठीक है, 20 जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, 20 में 2 को प्लस कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, 20 प्लस का है, 100 से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है भाई, अब 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। 80 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया इसका 40। ठीक है भाई, ये हमारे तमाम क्वेश्चन हो गए इस फार्मूले से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 5 6 7 तक हो गए, जो कि इसी सेम फार्मूले के हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।